सबसे पहले बात बंगाल युद्ध की कर लेते हैं। बंगाल में दम दिखाने के लिए बीजेपी के बड़े लीडर बंगाल पहुंच चुके हैं। दासगुप्ता, संबाग, सलबोनी में राजनाथ की आज रैलियां होनी हैं। पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में रैली है। बिशनपुर में आज रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक आज पश्चिम बंगाल में। और आज का दिन बेहद अहम है बंगाल की सियासत के लिए। एक तरफ तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो खुद मोर्चा संभालने के लिए पहुंच चुके हैं, वहीं आज दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कड़ी टक्कर देने वाली हैं और आज रैली में उनका सीधा मुकाबला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाला है। जी हां, आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी रैली करने वाली है। पुरुलिया के बाद वो आज बांकुरा में होंगी और बांकुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैली है। बिल्कुल, और कोशिश यही होगी ममता बनर्जी की कि आज शक्ति प्रदर्शन किया जाए और बीजेपी को सबक सिखाया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की छवि के लिए जाने जाते हैं, आज उसे भुनाने की पूरी कोशिश उनकी ओर से भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद अहम है। कोशिश यही होगी दोनों पार्टियों की शक्ति प्रदर्शन किया जाए। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के ऐसे रुख करते हमारे पॉलिटिकल एडिटर पश्चिम बंगाल कोलकाता से जुड़े हैं अरूप। गुड मॉर्निंग। आज बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल में हैं और ममता बनर्जी के लिए व्हीलचेयर पर प्रचार करने वाली हैं। एक बात तो तय है कि टीएमसी के पास स्टार प्रचारकों की कमी है और बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। ये तो ठीक ही है। तृणमूल के पास तो स्टार प्रचारक एक ही है, दीदी है और कोई नहीं है। दीदी उसका एक ब्रांड है। इसीलिए वो जो स्लोगन उठा रहा है घोड़े लेके जाए, इसका मतलब है जो घर का लड़की है उसको दीदी के ऊपर ही उसका ऑल आउट फोकस है। अगर हम बैकग्राउंड चेक करें तो लास्ट इन द ईयर जो 2019 पर जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो जो जंगल मॉल एरिया है ना, वो पर फर्स्ट फेज का वोट हो रहा है, फर्स्ट टू फेजेस का। वहाँ पर जो 40 सीटें हैं विधानसभा का, उस 40 सीटों में 30 सीटें आप अगर हम देखें 2000 इलेक्शन का रिजल्ट 2019 का 30 सीट पर बीजेपी आगे है। तो वो बीजेपी का ऑल आउट स्ट्रांग होल्ड है। अब दीदी क्या कर रहे हैं? दीदी कोशिश जारी है दीदी के, वो वोट अगर वो रिकवर कर सके तो वो ही इज ट्राइंग प्लेइंग हिज ऑल हर कार्ड्स। तो दीदी उसका कोशिश वही है। दूसरी तरफ हम अगर वो देखें तो बीजेपी तो ऑल आउट युद्ध में चले गई। कल अमित शाह का रैली था, आज जेपी नड्डा का रैली है, योगी आदित्यनाथ का है, राजनाथ सिंह का है। तो ऑल आउट वर्ड्स शुरू हो गए। तो कल दीदी का दूसरी तरफ दीदी का जो कोशिश हो रहा है, एक तरफ तो वो बोल रहा है जो उसका वो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, वो उसका जो प्रोग्राम है घरे दुआरे सरकार। ठीक है रूप, कुल मिलाकर आज पूरी तैयारी टीएमसी की भी है कि किस तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारकों को जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम खबर पर अपडेट देने के लिए। देखिए, ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालने के लिए बंगाल में पहुंच रहे हैं। एक रैली हो चुकी है और आगे उनकी 19 रैलियां अभी बाकी है। सहानुभूति, सत्ता विरोधी लहर, चूंकि ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर है तो कोशिश यही है कि अब इमोशनल कार्ड प्ले किया जाए। जी हां, और मोदी चूंकि सत्ता में है, देश में उनकी सरकार है, इसलिए ये पक्ष ज्यादा मजबूत बनता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके पास स्टार प्रचारकों की एक बड़ी लिस्ट है जिसकी वजह से वो बड़े पैमाने पर रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल, दुआरे सरकार, मां किचन, आयुष्मान भारत, ममता बनर्जी का ये जो स्कीम है इसे लेकर आज वो भुनाने की कोशिश में होंगी। वहीं आयुष्मान भारत चूंकि पूरे भारत में स्कीम चल रही है और केंद्र की स्कीम है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी से भुनाने की भी कोशिश में वहां पर जुटी हुई है। बीजेपी का फोकस होगा कि जो मुस्लिम वोट है उस पर कब्जा किया जाए। साथ ही कोल स्कैम को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी को घेर रही है और इसका नुकसान भी ममता बनर्जी को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर कहा यही जा रहा है कि लड़ाई इस बार आर पार की होने वाली है। लड़ाई बेहद करीब होने वाली है क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी ब्रिगेड मौजूद है लड़ाई लड़ने के लिए। चलिए बंगाल से आपको लेकर चलते हैं मुंबई। एंटीलिया केस में एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। सचिन वाजे को लेकर गठबंधन सरकार में दो मत हो रहा है, फाड़ हो रही है, दरार दिखती है। बिल्कुल, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। सीएम उद्धव के आवास पर करीब 45 मिनट तक बैठक चली और खबर अमित ये भी आई, अफवाह ये भी आई कि हो सकता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को बदला जाए, हो सकता है उनका इस्तीफा लिया जाए।
हालांकि बाद में महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये क्लियर किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सिर्फ अटकलें हैं। और इसी बात को लेकर शरद पवार, जो कि वरिष्ठ नेता एनसीपी के, वो मिले उद्धव ठाकरे से और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो दोषी हैं, जिनके कामकाज में दिक्कतें हैं, सरकार उन्हें बचाने की कोशिश ना करे। इस साफ संदेश दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ कर रही है शिवसेना, कर रही है एनसीपी का, इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल, गृह मंत्री बदलने की अटकलों को हालांकि जयंत पाटिल ने खारिज कर दिया और आरोप ये भी लगाया गया कि हो सकता है कि आईपीएल बुकी से भी सचिन वजह का संबंध हो। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चूंकि इन दिनों मुंबई में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है एंटीलिया केस में, कल उद्धव ठाकरे का शरद पवार से मिलना, अफवाह ये आना कि हो सकता है कि गृह मंत्री बदल दी जाए, क्या कुछ चल रहा है वहां की राजनीति में? क्या सचिन वजह का असर अब गठबंधन में भी दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सचिन वजह की गिरफ्तारी को जिस तरीके से पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, उससे साफ मतलब है कि इसको पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र और ठाकरे सरकार है, उसको कहीं कहीं मुश्किलों में लाना है। यह सबसे पहले लगातार कहीं डिसाइडेड दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि जिस तरीके से आरोप यानी महाविकास आघाड़ी की, चाहे शिवसेना हो या कांग्रेस हो या एनसीपी हो, लगातार उनका यही आरोप है बीजेपी पर कि वह जानबूझकर इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जानबूझकर एनआईए को बीच में लाकर जांच पड़ताल की जा रही है। मुंबई पुलिस इसमें सक्षम थी, एटीएस जांच पड़ताल कर रही थी। जो भी दूध का दूध पानी का पानी होता हम करते हैं, लेकिन जानबूझकर एनआईए को लाया गया। लेकिन एनआईए जांच देखिए जिस तरीके से कर रही है, उसमें साफ समझ में आता है कि बहुत बड़ा दाल में कुछ काला है और यही कारण है कि कहीं सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। और अब देखिए, जिस तरह सचिन वजह के बारे में अगर मैं बताऊं, सचिन वजह जिस गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से जानकारी जो हमारे पास सूत्रों द्वारा ये आई है कि एनआईए की जांच में वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं एनआईए के ऊपर भी उनके परिवार वालों ने वकील ने आरोप लगाया है कि एनआईए उनकी वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से जारी है, लेकिन इस चीज में सही कहा आपने कि महाराष्ट्र में जो होम मिनिस्टर है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को बदलने की लगातार खबरें लगातार आ रही है। लेकिन अभी भी खबर हमारे पास एक ऐसी आई है सूत्रों द्वारा, जिसमें साफ कहा गया सरकारी सूत्रों द्वारा कि अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बदलने की कोई भी प्लान अब तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने होल्ड पर रखा है। जैसे ही कुछ इसमें अपडेट आएगा उस हिसाब से मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गाज गिर सकती है। लेकिन अभी वेट एंड वॉच रखने की स्थिति सरकार की तरफ से है, क्योंकि तुरंत कार्रवाई करने का मतलब ये होगा कि और बैकफुट पर जाएगी और बीजेपी को राजनीति करने का बहुत बड़ा एक बल मिलेगा, ऐसा मानना है सरकार के तमाम बड़े नेताओं का। यही कारण है कि इसे अभी होल्ड पर रखा गया है। लेकिन यह बात तय है कि आने वाले कुछ ही समय में जैसे कि एनआईए की जांच और आगे बढ़ रही है, जैसे ही इसमें और अपडेट आएगा तो यकीन मानिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर भी बनाकर रखिएगा, अपडेट भी हम तक पहुंचाइएगा, तो बहुत अहम हो जाता है। अगले आने वाले कुछ दिन तक हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ दिखाई दे। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मनसुख हिरेन की मर्डर मिस्ट्री में जो गाड़ियां मिल रही हैं उनका भी एक बड़ा मिस्ट्री पेज है। अंबानी घर से बाहर खड़ी कारों की मिस्ट्री के बारे में आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, दरअसल अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो 24 और 25 फरवरी की रात को खड़ी की गई थी। स्कॉर्पियो सवार संदिग्ध एक इनोवा से भागकर मुंबई से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। इनोवा कार एंटीलिया के पास सीसीटीवी में दिखाई भी दी। 24 फरवरी को 1:20 पर मुलुंड नाके से इनोवा मुंबई की तरफ आगे बढ़ रही थी। सीसीटीवी में इनोवा का नंबर MH04AN था। रात 1:40 पर इनोवा और स्कॉर्पियो प्रियदर्शनी के पास मिली थी। रात करीब 2:18 हुए होंगे और दोनों कार एंटीलिया के पास पहुंच गई। स्कॉर्पियो को खड़ा करके संदिग्ध इनोवा से भाग निकला। रात करीब 3:05 पर मुलुंड नाके से इनोवा वापस हुई। 3:05 पर इनोवा पर MH04AN नंबर था। रात 4:03 पर इनोवा फिर मुलुंड नाके से मुंबई की तरफ आई और उस वक्त इनोवा पर MH10AZ नंबर था। अमित, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार नंबर बदला जा रहा था। बिल्कुल, इनोवा फिर एंटीलिया के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो के पास पहुंची। 800 सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा किया गया है। आखिरकार एक स्टिकर से इनोवा की पहचान हो गई है। और चलिए